अब बिल्कुल तकरीर खत्म होने के करीब है। आप लोग लुत्फ उठाइए और एंजॉय कीजिए अपने आका अलैहिस्सलाम की मीलाद का। खुशी मनाना मतलब एंजॉय करना है कि नहीं? बोलो, कितने झंडे आए? कितने झंडे? और झंडा भी था और साथ में डंडा भी था कि नहीं? भाई झंडा लगाने के लिए डंडे की जरूरत है। हमने आलम तसव्वुर में पूछा, ये झंडे के साथ डंडा क्यों? तवज्जो है, मचलो जरा सा। झंडे के साथ डंडा क्यों? तो जवाब मिलता, जब कोई झंडा ना माने तो ये डंडा। नहीं समझे? नहीं समझे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अच्छा, हमने कहा झंडे से मतलब क्या है, झंडे का फायदा क्या है? तो आपने देखा होगा हर पार्टी का झंडा अलग अलग है कि नहीं? है? जितनी पार्टी है सबको यही गुमान होता है कि जीतेंगे हम ही और झंडा लहराए हैं, बोलो, लेकिन जीत कंफर्म नहीं है। तवज्जो है, जीत कंफर्म। इधर से रैली लग रही है, किराए पे लोग खरीदे जा रहे हैं, 500-500 रुपया 100-100 रुपया दे करके 1-1 हज़ार रुपया दे देकर लोग खरीदे जा रहे हैं। क्या करना? नारा लगाना। किसका नारा? जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सुबह से लेकर शाम तक कल्ला चीरते हुए आए, लेकिन जीत कंफर्म नहीं है। हर पार्टी वाला सोच रहा है जीत हमारी होगी, अब की बड़ी भौकाली मचा दिया, जीत हमारी होगी, अब की तो रैली बड़ी तगड़ी निकाल दिया, जीत हमारी होगी, अब की डेकोरेशन बहुत तगड़ा कर दिया, जीत हमारी होगी, अब की मजमा बहुत तगड़ा लगवा दिया, अब की जीत हमारी होगी, अब की पब्लिक बहुत इकट्ठा कर लिया, जीत हमारी होगी, अब की बार इलेक्शन में जीत हमारी तय है। लेकिन उसको ये वहम है, उसको ये गुमान है जीत तय नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर अभी कोई झंडा लेकर मुस्तफा का दौड़ा नहीं है। खाने काबा पर अल्लाह ने झंडा लगाकर मुस्तफा की जीत का ऐलान कर दिया। मुस्तफा की जीत का, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक लड़ने के लिए तैयार था, जन्नत से चला, लड़ने की कोशिश करता रहा, नाकाम होता रहा, नाकाम होता रहा। फिरौन की शक्ल में आया, नाकाम हो गया। नमरूद की शक्ल में आया, नाकाम हो गया। उतबा की शक्ल में आया, नाकाम हो गया। शैबा की शक्ल में आया, नाकाम हो गया। कारून की शक्ल में आया, नाकाम हो गया। और वज़ीर यज़ीद की शक्ल में आया, नाकाम हो गया। फिरौन की शक्ल में आया, ये नाकाम होता चला गया। हर तरफ नाकाम हुआ। ये कौन था? ये कोई और नहीं था, इब्लीस। चोला बदला तो फिरौन बना, इब्लीस ने तेवर बदला तो कारून बना, इब्लीस ने लिबास चेंज किया तो नमरूद बना। ये जब जब रंग बदलता गया, कोई ना कोई रंग वाला आया और इसका रंग उतारता चला गया। आखिर में मुस्तफा की आमद का झंडा अल्लाह रब्बे कायनात ने खाने काबा की छत पर गाड़ दिया। हमने कहा, ए मौला, ए परवरदिगारे आलम, इस खाने काबा के ऊपर, छत के ऊपर झंडे के गाड़ने का मतलब क्या है? झंडा लगाने का मतलब क्या है? अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह से निदा आती है। आलम तसव्वुर में हक्कानी तू ये पूछना चाहता है कि इस झंडे को लगाने का मतलब क्या है? तुझे पता होना चाहिए, जब हिंदुस्तान के अंदर झंडा, जो अब मैं अपनी बात करने लगा हूं, जब हिंदुस्तान के अंदर झंडा लहराया जाता दिल्ली के लाल किले के ऊपर, तो ये पता चलता है कि ये हिंदुस्तान का तिरंगा है। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं बोलो, समझ में आ रहा है? हिंदुस्तान का तिरंगा है मेरे प्यारे। इसी हिंदुस्तान के तिरंगे को अगर हिंदुस्तान के बगल वाले पड़ोसी वाले मुल्क में ले जाकर और वहां के सुप्रीम कोर्ट पर लहराने की कोशिश करो तो आपको लहराने नहीं दिया जाएगा। एक झंडे की वजह से हो सकता है आप कोशिश करो, आपको गोलियों से छलनी कर दिया जाए। आप अगर हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में ले जाकर उठाने की कोशिश करें तो पाकिस्तान की आर्मी उठाने नहीं देगी। अगर पाकिस्तान का झंडा कोई हिंदुस्तान में लहराने की कोशिश करे तो हिंदुस्तान की आर्मी लहराने नहीं देती है। हज़रात गिरामी, में कुछ समझाना चाहता हूँ, आगे बढ़िए, बड़ी तेजी के साथ सुनते चलिए।
हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नो एंट्री, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का झंडा नो एंट्री। अगर पाकिस्तान का झंडा अमेरिका के व्हाइट हाउस पर तो ओबामा चीख पड़ेगा नो 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 एंट्री, इधर नहीं हो सकता, इधर अमेरिकन झंडा लहराया जाएगा, इधर अमेरिकन फ्लैग लहराया जाएगा। अगर पाकिस्तान का झंडा अमेरिका में लहराया जाए तो नहीं लहराने दिया जाएगा अमेरिका का झंडा। अगर इंडोनेशिया में लहराने की कोशिश की जाए, इंडोनेशिया का प्रधानमंत्री नहीं लहराने देगा। अगर इंडोनेशिया का झंडा ऑस्ट्रेलिया में लहराने की कोशिश की जाए तो वहां का प्रधानमंत्री, वहां का मिनिस्टर नहीं लहराने देगा। मिल्लत के नौजवानों, इसी तरीके से आप गुड़ा भाग करते रहो, दौड़ भाग करते रहो। हिंदुस्तान का पाकिस्तान, पाकिस्तान का अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का चीन, चीन का जापान, जापान का बांग्लादेश, बांग्लादेश का भूटान, हर जगह का झंडा एक दूसरे के मुल्क में अगर आप लहराने की कोशिश करें या एक मुल्क का बंदा दूसरे मुल्क में लहराने की कोशिश करे तो नहीं लहराने दिया जाएगा। जोर से बोलो, लहराने दिया जाएगा। बॉर्डर पे जाके लहरा के दिखाओ, पड़ोसी वाले मुल्क में बॉर्डर पे जाओ, ऐसे लहराओ, धड़ 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 चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलो, जोर से बोलो। मतलब यह है कि हिंदुस्तान का झंडा और उसकी औकात और उसकी हद सीमित है, समझो है। पाकिस्तान के झंडे की एक औकात है, अफगानिस्तान के झंडे की एक औकात है। औकात यह है कि यह सीमित है, असीमित नहीं। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। झंडा पहले लाए कौन? बोलो, जोर से बोलो। झंडा पहले लाए कौन? हजरते जिब्राइल, हजरते जिब्राइल। कौन लाया? हजरते जिब्रील लाए हैं। किसी पार्टी का नहीं झंडा, ये हजरत जिब्रील का झंडा है। और भेजा किसने है? अल्लाह ने। और कहां से भेजा है? अपने घर से, जन्नत से भेजा है। तवज्जो रहे। अब दुनिया का झंडा जो है वो सीमित है, लेकिन जो जन्नत से झंडा आया है उसकी सीमा क्या है? उसकी सीमा कुछ नहीं। कैसी बात करते हो? उसकी सीमा तो इतनी बड़ी है कि जिसकी सीमा तक हम पहुंच ही नहीं सकते। जिसकी सीमा को हम पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हमारा कीमा बन जाएगा। वो असीमित है, इसलिए कि असीमित ताकत के मालिक ने उस झंडे को भेजा है, और असीमित पावर के मालिक ने, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी सीमा से वो परवाज करता है। हम तवज्जो नहीं कर सकते, हमारी सीमा नहीं है वहां तक पहुंचने की। इंसानी सीमा से कहीं बढ़कर हजरत जिब्रील की परवाज लेके आए, जन्नत से लगा दी झंडा। और कहीं है कोई माइकलाल? सेंटर पर लगाया, सेंटर पर लगाया। है कोई माइकलाल जो हटा के दिखावे, हका के दिखावे? अबू जहलवा भी रहा, उतबवा भी रहा, शैबा, अबू लहब वगैरह, ये सब तमाम कुफार और मुशरिकीन थे। और पहले तो सब कुफार रहे, काफिरे रहे किए। लेकिन जिब्राइल ने लगाया, नबी का बचपन है, अभी तो पैदा हुए और अभी ने लगा है, किसी की हिम्मत नहीं हटाए दो। जोर से बोलो। अब पॉइंट बी नोटेड। हिंदुस्तान का एक गंजा जब देखो तब उसको सठियापन का पागलपन सवार रहता है। इस शहर का नाम बदल दो, उस शहर का नाम बदल दो, इस स्टेशन का नाम बदल दो, उस स्टेशन का। अबे पागलपन का दौरा पड़ता है, इससे क्या फायदा है? अगर बदलना है तो किसी खंडर को यूनिवर्सिटी में बदल, अगर बदलना है तो किसी बंद जगह को कारोबारी जगह में बदल, तब समझ में आया कि हाँ तेरा दिमाग काम कर रहा है। फजूल का पैसा जनता का बर्बाद कर रहा है, कहीं नाम बदल रहा है, कहीं काम बदल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा वो बदलने वाले बहुत बदल रहा है। अगर तू वाकई हिंदुस्तानी है, हम तो हैं, हम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब बताओ जरा ईमानदारी के साथ, हिंदुस्तान में झंडे जो लगते हैं, यानी तिरंगा जो झंडा लगता है, उसमें कितने कलर होते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तवज्जो है चाचा?
चाचा डराओ मत, मलकुल मौत उन्हों को पकड़ ले, टेंशन न लो, टेंशन बिल्कुल मत लो। इजराइल आएंगे, कोई को नहीं छोड़ते। पता नहीं कितने चले गए, पता नहीं कितने चले गए। मोमिन की शान डरना नहीं है, और अल्लाह के घर में बैठ के नहीं डरा जाता। मोमिन कुफ्र से नहीं डरता। मोमिन पैदा इसलिए किया गया है कि नबी के कदमों में अपनी जान दे, नबी के दुश्मनों से टकरा जाए और नबी के वफादारों में अपना नाम शुमार करा दे। यार अजीब आदमी है, लोग डरने लगते हैं। लो हजरत कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं। याद रहे जब अबू जहल की हुकूमत थी, तवज्जो है, पढ़ रहे हैं, सलाम भी पढ़ेंगे हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं, फातिहा पढ़ने का टाइम। तवज्जो है ना, तवज्जो। आखिरी बात कहकर बात खत्म करता हूं, तवज्जो के साथ। अबू जहल की हुकूमत थी, बहुत बड़ा गुंडा था, पावर, सेना, इशारा, ताकत सब उसकी थी। लेकिन बबांगे तुहल बिलाल ने कहा था, ओ दुश्मनों मार डालो, मुस्तफा का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ू। बबांगे दुहल इस्लाम की एक खातून ने कहा था, नाम है सुनैरा। तुम डरते हो, किस बात से डरते हो यार? जो शख्स अल्लाह से डरता है और उसके रसूल का वफादार हो जाता है, कायनात उससे डरती है। मुजाहिदे मिल्लत यही दुनिया में रहते थे, उड़ीसा में, आज उनका मज़ार मुक़द्दस है। जज के सामने पहुंचे, जज ने कहा, ओए कौन पागल आ गया, बाहर निकालो इसे। सदरी उल्टी सीधी पहने हुए थे, इस तरीके से पहने थे, इस तरीके से ये सदरी पहने और अदालत में पहुंच गए। सुनिए चचा, बहुत तवज्जो के साथ, बुजुर्गों को मानते हैं तो हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत। हमने हर आंधी से टकराने का फैसला कर लिया है, चाहे जैसी आंधी चले। हिंदुस्तान के अंदर खुलेआम रसूलुल्लाह के नामूस पर हमला हो रहा है और हम डर रहे हैं। रसूलुल्लाह की जात पर हमला हो रहा है, हम डर रहे हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मर जाने का मकाम है ये। हमें तो जरूरत है कि हम अपने आका के नाम पर मुत्तहिद होकर कुफ्र से लड़ जाए, टकरा जाए। या तो हम रहेंगे या कुफ्र रहे। होना तो ये चाहिए था, लेकिन हाय डर, हाय डर। अफसोस की बात है, अफसोस की बात। ऐसे पहुंच गए, जज ने कहा निकालो ये कौन पागल आ गया। तो मुजाहिदे मिल्लत ने सिर्फ इतना सुना था, कहो उतर कुर्सी से, उतर कुर्सी से। मैं 5 वक्त सबसे बड़े मालिक की बारगाह में हाजिर होता हूं। उसने आज तक नहीं भगाया। तेरी औकात कैसे हो गई, तेरी औकात कैसे हो गई? तुम मामूली कुर्सी पर बैठकर मुझे भगाने की बात करा, उतार। इतना कहना था कि दुनिया ने देखा था, पूरी अदालत के भीड़ ने देखा था कि वो जज जो कुर्सी पे बैठा था, मुजाहिदे मिल्लत का पैर पकड़े हुए था। बनाओ अपने आप को, मुजाहिदे मिल्लत का पैर पकड़े हुआ था और कहा, हमने देखा था, सुना था कि अल्लाह वालों की ताकत बगैर, अल्लाह वालों की ताकत ऐसी होती है कि उनके सामने बड़ी बड़ी ताकत वाले ढेर हो जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के शहर में रहकर, उनके देश में रहकर, उनके मुल्क में रहकर, और दिल ऐसे ऐसे हो, तो फिर इसका मतलब तुम्हें अपने बादशाह पर भरोसा नहीं है, अपने ख्वाजा पर यकीन नहीं है। हमें ख्वाजा तो वो है जिसने पृथ्वी के भी छठी के दूध याद दिला दी। पूरी सेना थी साथ में। अब्बा दादा ने बहुत कोशिश कर ली, बात कुछ और कर रहा था। तो बात चल रही थी तिरंगे की। अब सुनिए बहुत तेजी के साथ। जन्नत से जो झंडा आया वो उसका कलर कैसा था? व्हाइट। कैसा था? आखिरी बात, क्योंकि अब टेंशन मुझको भी होने लगी है, क्योंकि जब यहां डर छुप जाए आकर तो फिर मजा नहीं आता है। मोमिन तलवारों के साए में गुजारा करता है। मोमिन अगर आज हम जैसे बुज़दिल लोग होते तो करबला में जो नन्हे नन्हे बच्चे मैदान में आए और उनकी कुर्बानियों की बदौलत हमें इस्लाम मिला, नहीं मिलता। यजीदी फौज से 1-2 नहीं 22,000, और वो भी नन्हे नन्हे बच्चे टकरा रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे टकरा रहे हैं। प्यारे, तुम सबसे बड़ी ताकत के मानने वाले हो, वो जिसका नाम रब है, जिसका नाम अल्लाह है। मिल्लत के नौजवानों, तो झंडे का कलर कैसा था? जोर से बोलो, कैसा था? कैसा था? व्हाइट था। हिंदुस्तान के तिरंगे के अंदर जो 3 कलर है वो कितने, कैसे, कौन कौन से हैं? हरा, हरा, लाल है कि ऑरेंज?
कहीं वो वाला तो नहीं है, देखो है? ऐसे ही है ना? बोलो, यही है ना? बोलो, जोर से बोलो, बोलो। तो लाल भी कलर हमारा है और हरा भी कलर। नहीं समझे? बात समझे कि नहीं? हरा हमारे आका का गुंबदे खजरा। बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। और लाल हमारा खून है, तो पहले ही से हमारा है। तवज्जो है? अब उसके अंदर है बीच में वाइट। पूछो ये किसका कलर है? तो ये कहेंगे हम जन्नती कलर है, ये भी हमारा कलर है। हमारे बाप की जागीर से जो झंडा आया उसका कलर था वाइट। अब बदलने का बहुत शौक है। अम्मा ने दूध पिलाया है तो तिरंगे का वाइट कलर बदल के दिखाओ। दिखाओ, नानी मर जाएगी, नहीं बदल पाओगे। बोलो, बोलो। पता चला एक कलर नबी की आमद से जिसको निस्बत है, तुम वो नहीं बदल सकते तो पूरा इस्लाम कहां से बदलोगे? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब बात आ गई झंडे की, तो आप याद रखिए, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लहराने दिया जाएगा, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लहराने दिया जाएगा, अफगानिस्तान का झंडा जापान में नहीं लहराने दिया जाएगा, जापान का झंडा चाइना में नहीं लहराने दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि हर झंडे की एक हद है। काबे पर अल्लाह ने झंडा इसलिए लगा दिया ताकि दुनिया जान ले आने वाले की हुकूमत किसी एक मुल्क में नहीं है, आने वाले की हुकूमत सिर्फ बैंकॉक में रखी है, आने वाले की हुकूमत सिर्फ कनाडा में रही है, आने वाले की हुकूमत सिर्फ दुबई में रही है, आने वाले की हुकूमत इस कायनात के खित्ते खित्ते में है। जब भी तो आने वाली 12 तारीख को शब्दोशंबा के दिन, 12 रबीउन नूर के दिन, ये पैदाइश रसूल का झंडा बुलंद करने वाले बुलंद करते आशिकाने रसूल, और पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में ये झंडा लहराया जाता है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि ये झंडा रोक सके, ये झंडा नहीं रोक सकता, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा की आमद का झंडा है। और सारे आशिक मोहब्बत के साथ किस अंदाज में बोलते पता है? हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम। तब से लेकर अब तक के जितने भी दुश्मन है इस्लाम के, चैलेंज कर रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे चैलेंज कर रहे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे। हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। तुम कहते हो इस्लाम को मिटा देंगे और बच्चा कहता है हमारा हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। तुम कहते हो मुसलमान को मिटा देंगे, बच्चा हमारा कहता है हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। मतलब हमारे बच्चे बच्चे को पता है अगर हश्र तक कोई बाकी रहेगा तो वो मजहब इस्लाम रहेगा, और अगर कोई बाकी रहेगा तो वो मुसलमान रहेगा। हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे।